वोट देने का जो जन्म सिद्ध अधिकार है आपका यहाँ पे, वो नहीं है फंडामेंटल राइट्स। अगर वो राइट्स मिल जाए तो हर बच्चा पैदा होते ही वोट देने लगेगा। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। अगर आप गलत करेंगे तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि जब इंदिरा जी जेल जा सकती हैं तो मोदी जी भी जेल जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से देश में पूरा हंगामा है, पूरा बवाल है, आप 2-3 मिनट देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। पूरे देश में जो नैरेटिव तय किया जा रहा है, एक पूरी तरह से सरकार को बदनाम करना, एसआईआर को लेकर के जमीन से लेकर के जंगल से लेकर सड़क से लेकर संसद तक पूरा कोहराम मचा देना। आखिर बात क्या है, इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। कर्नाटक में राहुल गांधी का आरोप था कि 1 लाख वोटर की हेरा फेरी हुई है, मगर इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया। बोला, राहुल गांधी ने कहा कि एक वोटर 2-2, 3-3 जगह वोट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा किसी भी ऐसे साक्ष्य को मेरे सामने लाकर खड़ा करें जो 2 और 3 बार वोट किया है। मैंने तो सर्वे किया है, वहाँ कुछ नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर गए। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1 वोट डालने या 2 वोट डालने की बात नहीं है, हजारों सैकड़ों लोग जो हैं एक ही घर में रहते हैं, उसका भी सर्वे हुआ, वो भी फिसड्डी निकला। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा दायर किया है विपक्ष जाकर के एसआईआर के खिलाफ, उसमें आर्टिकल 14, 19, 91 और 91A ये आर्टिकल दबा। बाकी आर्टिकल को तो उसने कोई इंटरटेन नहीं किया, लेकिन हाँ, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार की बात कही गई है और वो पिटीशन को लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में लिया भी है। राइट टू वोट इन नॉट फंडामेंटल राइट्स, ये सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने कहा है। वोट देने का जो जन्म सिद्ध अधिकार है आपका यहाँ पे, वो नहीं है फंडामेंटल राइट्स। अगर वो राइट्स मिल जाए तो हर बच्चा पैदा होते ही वोट देने लगेगा। इसीलिए उसके 18 साल की एक सीमा तय की गई। और जो एक नैरेटिव और चल रहा है कि 60 लाख मतदाताओं का नाम काटा जा चुका है। अब लोग कह रहे हैं कि इनकी सूची इलेक्शन कमीशन सार्वजनिक करे। तो भैया, इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है कि जिन लोगों का नाम कट जाता है उनके नाम की वो सूची प्रस्तुत करे। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो सार्वजनिक कर सके। हाँ, इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है कि इलेक्शन कमीशन में जो लोग सूचीबद्ध है मतदाता, उनकी सूची वो सार्वजनिक कर देगा कि किन्हें मतदान करना है। अब सवाल उठ रहा है कि 60 लाख नाम जो कटे हैं वो किसी समुदाय विशेष के हैं। देखिए, तरह तरह के नैरेटिव आ रहे हैं, वो किसी समुदाय विशेष के हैं। यही नहीं, और यह 60 लाख मतदाता में जो बहुत सारे लोग हैं, जो 50% करीब मृत लोग हैं, उनका भी नाम कटा है। तो क्या ये सभी लोग महागठबंधन के हैं? सभी लोग विपक्ष के ही मतदाता थे? इसमें सत्ता पक्ष के मतदाता नहीं थे? तो क्यों विपक्षी हल्ला कर रहा है? क्योंकि विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए, क्योंकि विपक्ष को सरकार को घेरने का एक तरकीब सूझा है। क्यों इसके पहले सरकार की सीढ़ी पे चढ़कर मोदी के गिरेबान तक विपक्ष पहुंचना चाहता है और उसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी। और चाहे हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का मुद्दा हो, या देश में बैठ कर के विदेशी लोगों के जो नेताओं हैं उनके बयान को लेकर सदन में अपने ही देश की सरकार को नीचा दिखाने का मुद्दा हो, या फिर जो कभी भी आप संविधान को लेकर कहते हैं कि खतरे में है, कभी कहते हैं कि आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जाति जनगणना के भी मुद्दा पर ये फेलियर साबित हो गए। मोदी जी ने कह दिया कि जाति जनगणना हम कराएंगे, और उसके बाद इन्होंने कहा कि सेक्रेटरी में किस जाति के कितने लोग हैं, उसका भी मुद्दा खत्म हो गया। CAA और NRC के मुद्दे पर भी कोहराम मचा, पूरा देश में हड़कंप मचा। अब वो सारे मुद्दे इन लोगों के ध्वस्त हो गए हैं। तो SIR के मुद्दे पर अब वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और SIR के मुद्दे पे उस सड़क से पहले आप देखिए, पिछले महीने 9 तारीख को पटना में आंदोलन हुआ था, तो सड़क से शुरू हुआ, संसद तक गया, अब फिर संसद से ये लोग फिर सड़क पर आ गए।
और इनके बड़बोलेपन की वजह से आप देखिएगा कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है, कई बार केसेस हुए, कई बार इनको हाजिरी लगानी पड़ी है कि कभी चौकीदार चोर है, अब क्या आ गया वोट चोर है। साक्ष्य तो आपके पास कुछ है नहीं, अब साक्ष्य हो तो आप पेश कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, आयोग को कटघरे में खड़ा कीजिए। भाई ये भारतवर्ष है, अगर आप गलत करेंगे तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि जब इंदिरा जी जेल जा सकती हैं तो मोदी जी भी जेल जाएंगे, यह लोकतंत्र की खासियत है। लेकिन आप उसके लिए उन चीज़ों को प्रस्तुत कीजिए, एक सॉलिड साक्ष्य होना चाहिए आपके पास। भाई बहन दोनों उतर गए सड़क पे, साथ में पूरा विपक्ष धमाल मचा रहा है, आंदोलन कर रहा है, प्रियंका वाड्रा, खड़गे, अखिलेश, अब देखिए कि क्या धमाल मचा रहा है। पुलिस ने इन्हें हिरासत में तो ले लिया, लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में डिटेन किया। ऑब्वियसली राजनीतिक डिटेंशन है, ये थोड़ी देर को ले रहेगा, शाम तक ये छूट जाएंगे। लेकिन इन लोगों के साथ ऐसे पहले कभी नहीं होना था, क्योंकि राष्ट्रहित के नाम पर ये राजनीतिक स्टंट करना, भाई हमारे देश में इसके अलावा कई मुद्दे, छोटे सी आपको वानगी देता हूँ कि हमारे देश में 225 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई भी मौलिक सुविधा नहीं है। इस पर तो आप कभी सवाल नहीं उठाए, उन बच्चों को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, वो आने वाले भविष्य हैं, हमारे जो नौनिहाल हैं चाहे किशोर हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक ऑर्डर पास किया है कि उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए, जो देश की सारी सुविधाएं हैं उन्हें भी मिलना चाहिए। और आप केवल बवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे कभी जा रहे हैं, कभी सड़क पे जा रहे हैं, कभी सदन को बंद करा रहे हैं। और इस बवाल करने से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप सारी चीज़ों को, तथ्यों को लेकर के साथ में आए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो आर्टिकल 324 है या उसमें पहली शर्त डाली गई है कि जो भारत का नागरिक होगा वही यहाँ का मतदाता होगा। अब इलेक्शन कमीशन को लोग कह रहा है कि आपका नागरिकता नहीं तय करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो पहले से कह रहा है कि नागरिकता मैं नहीं तय करूँगा, आपको तय करके प्रमाणित करना है मेरे सामने कि आप भारत के नागरिक हैं। आप प्रमाणित कीजिए, गृह मंत्रालय से एफिडेविट करवाइए या आप जाकर के कहीं से लाइए, जो जो शर्तें हैं उन्हें पूरा कीजिए अहर्ताओं को, और आप प्रूफ कीजिए। मैं क्यों प्रूफ करूंगा कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं? आपको प्रूफ करना है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम मुद्दों को लेकर के 12 अगस्त को सुनवाई है, देखना उसमें क्या होता है। यद्यपि कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक हलफनामा दायर कर दिया है कि नाम काटने से पहले हम सबों को, जितने लोग हैं, जो लोग जीवित हैं, जिनको लग रहा है कि नाम काटने, सबके पास नोटिस जाएगा और उसमें सबों को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो सभी आकर के अपना पक्ष रखें, तब जाकर के फाइनल नाम कटेगा। अरे जनाब, आप लगभग इतने सारे सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा मिला के, जो विपक्ष के लगभग लोग हैं 300 करीब, उन सभी लोगों को अपने क्षेत्र में जाते, वहाँ ड्रामा करने से बेहतर है अपने क्षेत्रों में जाते, लोगों को जागरूक करते, जिनको जहाँ पर समस्या है डॉक्यूमेंट्स में, इन तमाम चीज़ों में जो चुनाव आयोग मांग रहा है उसको फिल कराते, अपने विधायकों को बोलते, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बोलते, ना कि आकर के यहाँ नौटंकी ड्रामा करके मीडिया अटेंशन लेने के लिए आप कर रहे हैं। इसके देश में को पूरे देश की जगहसाई होती है और आप इसीलिए करते हैं कि इनकी जगहसाई हो, लेकिन आपके करने से कुछ नहीं होगा। जो तथ्य है, जो सही चीज़ें हैं, जो कानूनन चीज़ें हैं, जो संवैधानिक चीज़ें हैं, वो अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि अब वो आप वाली सरकार नहीं है। दिल्ली में आपको अरेस्टिंग होगी, हुई भी, और वजह यह है कि दिल्ली में जो है भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और दिल्ली सरकार में भी। पिछली बार जो सीए और एनआरसीए पर इन्होंने माहौल बनाया था, पूरे देश में जो अराजकता फैलाया था, अब वैसा संभव नहीं है। और मेरा यह गुजारिश है तमाम सांसदों से, जनप्रतिनिधियों से, कि इस पर बवाल न करके इसके समाधान में सहयोग करें देश को और आयोग को, और अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।